क्या हाल चाल है बच्चों। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटरमिनेंट चैप्टर और एक्सरसाइज कवर करेंगे इस चैप्टर की। वो एक्सरसाइज है 5B। 5B एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं वो है माइनर और कोफैक्टर का। इसके अलावा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करना होता है वो भी आज मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं। तो एक्सरसाइज में आते देखिए, 5B एक्सरसाइज है और इस 5B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है। माइनर और को फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के। ये डिटरमिनेंट आपको गिवन है, इसके जो एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स के माइनर और को फैक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। चलो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको माइनर को फाइंड करना सिखाऊंगा। 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 हम माइनर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट बच्चों ए है। ए का माइनर M11 होगा। M11 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर रहा है, इसलिए हम यहां पर M11 लिखेंगे। और जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा उसको पहले डिटरमिनेंट में लिखना है ऐसे, और इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा। और इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करोगे तो यही एलिमेंट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पहला माइनर आ चुका है। दूसरा माइनर को फाइंड करने के लिए, मैं दूसरे एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए यहां पर देखो, ये सी दूसरा एलिमेंट है, इसका अगर माइनर फाइंड करना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे और माइनर क्या होगा वो आपका M12। रिमेनिंग एलिमेंट बी बचेगा, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, सॉल्व करना है, बी आपको मिल जाएगा। तीसरा एलिमेंट बी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर होगा M21। रिमेनिंग एलिमेंट सी बच रहा है, पहले ऐसे लिखो, सॉल्व करो, सी आ गया। और लास्ट जो एलिमेंट है बच्चों वो है डी, इसका माइनर आपको फाइंड करना है। तो डी का माइनर M22 होगा, क्योंकि डी जहां पर है वहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो रहा है। रिमेनिंग एलिमेंट जो बचता है ए, उसको डिटरमिनेंट भी लिखना है और उसको सॉल्व करना है, माइनर आपका फाइंड हो जाएगा। तो 4 माइनर आपको मैंने फाइंड करके दिखा दिए हैं। 4 माइनर, 4 एलिमेंट्स, उनके 4 माइनर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब को फैक्टर कैसे फाइंड करना है। को फैक्टर को फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। एक मेथड में हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ इनके साइन को चेंज करना है। साइन अप्लाई करने हैं किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में, प्लस माइनस माइनस प्लस। इन माइनर में अगर मैं ये साइन अप्लाई कर दूं तो ये कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, देखो पहला माइनर डी है, इसमें अगर मैं प्लस साइन लगा दूंगा तो पहला कोफैक्टर A11 मिल जाएगा। दूसरा माइनर बी है, इसमें मैं दूसरा माइनस साइन लगा दूं तो दूसरा कोफैक्टर आपका माइनस बी हो जाएगा। तीसरा माइनस सी में ये वाला साइन लगाऊंगा तो तीसरा कोफैक्टर आपका सी माइनस सी आ जाएगा। और इस चौथे माइनर में अगर मैं प्लस साइन लगा दूंगा, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, शो करने की जरूरत नहीं है, तो चौथा कोफैक्टर आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड तो यही है, आपको बस साइन को अरेंज करना है, ये माइनर कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोफैक्टर्स भी इन एलिमेंट्स के निकलते हैं। जैसे पहला एलिमेंट ए था, उसका कोफैक्टर ये है, ए कैपिटल A11। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट सी है, उसका कोफैक्टर ये है, कैपिटल A12। तीसरा एलिमेंट का कोफैक्टर ये आ गया, फोर्थ एलिमेंट डी का कोफैक्टर ये आ गया, ए कैपिटल A22। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से कोफैक्टर्स को फाइंड करना होता है। अब फॉर्मूला भी होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला भी समझाता हूं कोफैक्टर को फाइंड करने का। फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू -1 का होल पावर I प्लस J MIJ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इन फॉर्मूले की हेल्प से भी हम सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं और यही आएंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले से मत करना, डायरेक्ट करना, वो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन तब भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कोफैक्टर को फाइंड करने का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, याद कर लो। यहां से एक नंबर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ माइनर को फाइंड करना है। -2 का माइनर
4 का माइनर, और यहां पर डिटर्मिनेंट है 3x3 का, ठीक है। और यहां पर जो साइन रूल लगता है, सॉरी साइन रूल यहां नहीं लगेगा, कोफैक्टर में लगेगा। हम सीधा माइनर को फाइंड करेंगे। देखिए -2 कहां पर है, यहां पर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर रहा है, तो इसका माइनर क्या आएगा M22। ये -2 का माइनर मैं फाइंड करके दिखा रहा हूं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचेंगे उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना है 2 1 3 4, और जो माइनर का डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है, वो इससे एक कम ऑर्डर का होगा। जैसे यहाँ पर 3x3 का ऑर्डर है, यहाँ पर 2x2 का ऑर्डर आएगा। माइनर में हमेशा एक कम हो जाता है ऑर्डर। जैसे 2x2 के डिटर्मिनेंट है, उसमें जितने भी माइनर आएंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएंगे, उनका ऑर्डर 1x1 होगा। यहाँ पर 3x3 का डिटर्मिनेंट गिवन है, उसके जितने भी माइनर बनेंगे, ठीक है ना, उनका ऑर्डर 2x2 होगा। देन उसके बाद उसको सॉल्व भी करना होता है। सॉल्व करने का तरीका आपको बता रखा है, इसके इंटू इससे करेंगे, 2 4 जा 8, बीच में माइनस साइन, 1 की इंटू 3 से करेंगे और आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया है -2 का माइनर। अब जो दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या है भाई, 4 है, इसका माइनर निकालना है। तो 4 यहां पर है, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसल, तो इसका माइनर क्या होगा, 4 का माइनर होगा M33। रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख दो, जो बचे हुए एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट में लिख दो, 2 1 और 1 -2। सॉल्व करो, -4 1 1 जा 1, -1 माइनस का 5, आपको आंसर मिल जाएगा। आ रहा है समझ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहां पर कोफैक्टर्स फाइंड करने। कोफैक्टर्स को डायरेक्ट फाइंड करना सिखाऊंगा। माइनर के आगे आपने साइन को अरेंज करना है, वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन रूल 3x3 के लिए क्या होता है आपको मैं बता देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? और यहां पर जो कोफैक्टर फाइंड करना है 3 एलिमेंट का और -2 एलिमेंट का। 3 एलिमेंट यहां पर कहां है, यहां पर है, तो 3 एलिमेंट का डायरेक्ट मैं कोफैक्टर को फाइंड करना सिखाऊंगा। देखिए 3 एलिमेंट कहां पर आ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका जो कोफैक्टर होगा A21 होगा। ऐसे लिखेंगे A21, क्योंकि 3 एलिमेंट थर्ड रो और एक फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर रहा है, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, 0 -2 5 6, ये माइनर है, और जैसे माइनर के आगे आप साइन को अरेंज करते हो कोफैक्टर बन जाता है। ये तो माइनर है ना, ठीक है, जैसे आप साइन को अरेंज करोगे, साइन के जैसे आप साइन को अरेंज करोगे तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। और साइन कहां से लेना है, यहां से लेना है। 3 का क्रॉसपोंडिंग साइन क्या है, माइनस है, तो यहां पर माइनस साइन लगा दो, ठीक है, ये पूरा कोफैक्टर बन गया। जैसे आप साइन अरेंज नहीं करोगे तब तो माइनर रहेगा, लेकिन माइनर के आगे साइन को अरेंज किया, ठीक है, साइन रूल लगाया, वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब 0 के इंटू 6 से 0, 2 के इंटू 5 से माइनस माइनस प्लस 10, और ये आएगा आपका आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है बच्चों वो है माइनस का 2, इसको रफ करते हैं अभी। दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस का 2, -2 कहां पर है, यहां पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, तो इसका जो कोफैक्टर होगा A13 होगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल किया, कैपिटल A13 इसका कोफैक्टर है। कैसे फाइंड करोगे, पहले माइनर को लिखना है ऐसे, 3 -1 4 5, ये माइनर है, इसके आगे साइन को लगाना है, वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन को देखने के लिए इसका क्रॉसपोंडिंग साइन ये आ रहा है प्लस, तो प्लस आप चाहे लिखो या ना लिखो, समझ में आ रहा है, बस ऐसे शो कर दो बस आप। ये कोफैक्टर बन चुका है, इसके इंटू इससे करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस 1 4 जा 4 माइनस प्लस 4, आपको आंसर मिलेगा 19, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, राइट द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। ये डिटरमिनेंट गिवन है, इस डिटरमिनेंट में जो सेकंड रो है, उन सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर निकालने हैं। अब सेकंड रो में पहला एलिमेंट तो भाई -4 है, और साइन रूल के हिसाब से देखो, साइन रूल अगर यहाँ पर आप उसके लिए डिटरमिनेंट बनाओगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, इन साइन का भी आपको यूज करना पड़ेगा कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो फटाफट करते हैं। देखिए आपको सेकंड रो के जो एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं ना, तो पहला एलिमेंट तो -4 आ गया, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ, और -4 का जो कोफैक्टर आएगा उसको नाम देंगे हम A21, क्योंकि -4 कहां पर है, वो कहां किसको कट कर रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को। नाम क्या आएगा, कैपिटल A21 इसका कोफैक्टर होगा।
रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचेंगे उसको ऐसे लिखना है डिटर्मिनेंट में 2 3 -7 9 और उसके आगे फिर साइन लगाना है। -4 का कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस आ रहा है, यहां माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 9 जा 18, बीच में माइनस साइन, 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस 21, सॉल्व करेंगे 39 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है भाई, सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल A22 इसका कोफैक्टर आएगा। 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A22। डिटरमिनेंट में लिखना है, जो माइनर अब आएंगे उसके अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 1 3 2 9, 1 3 2 9 लिख दिया। साइन क्या है, प्लस का है, यहाँ प्लस लगा दिया। सॉल्व करो भाई, 9 - 2 3 6 इक्वल टू 3 आ गया। तीसरा जो एलिमेंट है वो 6 है बच्चों, इसको रफ करते हैं दोबारा से। अब देखो तीसरा एलिमेंट 6, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसल, तो इसका जो कोफैक्टर आएगा 6 का जो कोफैक्टर आएगा वो क्या आएगा आपका A2 3। समझ में आ रहा है। रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहां लिखना है 1 2 1 2 2 -7 2 -7, साइन ये वाला आएगा माइनस का। सॉल्व करेंगे, ये आ गया माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस प्लस, तो ये आएगा आपका 11। चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है बिल्कुल। 39 माइनस का और माइनस का 39, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ बच्चों माइनस का 39 आएगा। ठीक है, ये माइनस साइन लगाना भूल गया था। और 3 आ रहा है और आपका 11 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट, इसको ना पूरा इवैल्यूएट करना है बच्चों। इवैल्यूएट जो करोगे उसके दो तरीके हैं, मतलब इवैल्यूएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के लिए आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी का भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई सी भी एक रो या कोई सा भी एक कॉलम का यूज कर सकते हो। लेकिन यहां बोला है भाई सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करना है आपको। सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। तो उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। फॉर्मूला बनाने आना चाहिए आपको। फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले मैं फॉर्मूला आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, अगर आपको सेकंड रो के एलिमेंट्स का यूज करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो पहले फॉर्मूला बनाना सीखो। ठीक है, देखो बच्चों, ये आ गया एक डिटरमिनेंट A1 A2 A3, नहीं सॉरी A11, इसको बल्कि ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आ गया एक 3x3 का डिटरमिनेंट। इसमें सेकंड रो के एलिमेंट्स ये है। ठीक है, तो देखिए आपने अगर पूरे का वैल्यू निकालना है तो आपने क्या करना है, सेकंड रो का एलिमेंट लेना है, एक पहला एलिमेंट जो आएगा A21, उसकी इंटू करनी है इसके कोफैक्टर से। अब A21 एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल A21। समझ में आ रहा है, फिर बीच में आएगा प्लस साइन। अब दूसरा एलिमेंट A22 लेना है, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट A22, इसकी इंटू किससे करनी है, कैपिटल A22 से। इसका जो कोफैक्टर होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A22, बीच में प्लस साइन। फिर तीसरा एलिमेंट A23, इसकी इंटू करेंगे हम कैपिटल A23 से। तो ये इससे जो आपको आंसर मिलेगा इस फॉर्मूले से, यार इस मतलब प्रोसेस से जो आपको आंसर मिलेगा वो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू का मान लेते डेल है, वो डेल के इक्वल होगा। समझ में आ गया। ये एक फॉर्मूला भी है, एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट्स की इंटू उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से की जाए, फिर उनको प्लस किया जाए, तो वो किसके इक्वल आएगा, उस डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी रो को लेके चल सकते हो। आप A11 लोगे, अगर इसकी इंटू किससे करनी है, कैपिटल A11 से। आप A22 लोगे, सॉरी A12 लोगे, कैपिटल A12 से इंटू करोगे। आप A13 लोगे, कैपिटल A13 से इंटू करोगे। मतलब एलिमेंट उसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर, फिर एलिमेंट उसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट उसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से इंटू करना है, फिर प्लस करना है। सब जो भी आंसर मिलेगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, आप R3 का भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से जो आपको पता होना चाहिए।
फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया है, सेकंड रो के एलिमेंट का यूज करना है, कोफैक्टर और उनके कोफैक्टर का भी यूज करना है, तब इसको इवैल्यूएट करना है। तो सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, आपने 2 लिखा, इनटू करनी है इसका जो कोफैक्टर आएगा। अब इसका कोफैक्टर मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं, देखो ये कैंसिल 3 8 2 3, यहां पर लिखना है 3 8 2 3, और साइन कौन सा आएगा इस 2 में, देखो साइन रूल पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर माइनस आएगा, ठीक है, तो यहां पर माइनस लगा देना, ठीक है, ये आपको सिखा दिया मैंने आपको पहले। अब दूसरा एलिमेंट क्या है भाई, दूसरा एलिमेंट 0 है, ठीक है। अब ये कैंसिल 5 8 1 3, 5 8 1 3, साइन क्या है प्लस है, तो कुछ ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखो उसको। तीसरा एलिमेंट क्या है, 1 है, तीसरा एलिमेंट क्या है, 1 है बच्चों। अब इसका जो कोफैक्टर निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, इसको हम इनटू करके, देखो जरा कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं, ये कैंसिल 5 3 1 2, यहां आ गया 5 3 1 2, और साइन क्या है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देना। तो ये इसके कोफैक्टर्स है, ये देखो ये एलिमेंट, ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट, ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट, ये इसका कोफैक्टर, समझ में आ रहा है ना, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कोफैक्टर कैसे निकल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 3 9, 2 8 16, ये तो पूरा 0 हो गया, और 1 इसको छोड़ दो, 1 को हटा दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, और 3 1 3। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये, देखो ये आएगा माइनस का 7, और माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 7, और ये आएगा आपका माइनस का ये भी 7 2 14, माइनस 7 इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में माइनर फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं एलिमेंट्स के ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। उसके बाद बोला है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इन ईच केसेस, फिर उसको इवैल्यूएट भी करना है। देखो बच्चों यहां पर ना जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, जैसे ये आपका फर्स्ट कॉलम है, उसका पहला एलिमेंट 5 है, तो इसका माइनर क्या होगा, ये यही होगा -1, मतलब M11 कितना आ जाएगा आपका, ऐड कर रहा हूं -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी का अगर कोफैक्टर निकालना है कैपिटल A11 यानी 5 का कोफैक्टर, तो आपने साइन रूल को फॉलो करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें 2 क्रॉस 2 में ये साइन रूल लगता है, तो यहां पर प्लस साइन है तो इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है, -1 ही रहेगा, आ रहा समझ में ना। तो ये तो पहले एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकल गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, 0, अगर इसका माइनर कोफैक्टर निकालना है तो ये कैंसिल कितना 20 आ रहा है, तो ये आ गया M21 कितना आ गया 20, कैपिटल A21 कितना आ जाएगा। अब देखो यहां पर साइन क्या था, यहां पर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन क्या है, माइनस का है, तो इसमें माइनस साइन लगा देना, तो ये माइनस है, ये कोफैक्टर है, समझ में आ रहा है। साइन को अरेंज करना है माइनस में तो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। साइन रूल 2 क्रॉस 2 के लिए ये होता है, 3 क्रॉस 3 के लिए कुछ और होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अब इसको इवैल्यूएट भी करना है, वो तो आप वही लोगे, डायरेक्ट कर सकते हो इवैल्यूएट, इसके इंटू इससे, मतलब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है, तो 5 -5 20 की 0 से इंटू करोगे तो -5 मिल जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेकंड वाले पार्ट को देखो भाई, ये पार्ट में करवाता हूं, ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। अब यहां पर ये है फर्स्ट कॉलम, इन फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट्स है, तीनों के माइनर और कोफैक्टर आपको फाइंड करना है। तो पहले 1 का माइनर निकालेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल, तो 1 का जो माइनर आएगा वो आएगा M11, ठीक है, इस वाले 1 का माइनर M11 होगा, ये कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये जो बचेगा इसको ऐसे लिखना है BCACAB, और साइन रूल आपको पता ही है, 3 क्रॉस 3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन रूल होता है। तो इस वाले 1 के लिए तो प्लस साइन है, अगर आपको कोफैक्टर निकालने हैं तो ये साइन यहाँ पर अरेंज करने पड़ेंगे माइनस में, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा A11 में भी, तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। माइनस में आपने ये साइन अरेंज किए तो वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और पहले माइनर के लिए कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो यहाँ पर प्लस साइन ही रहेगा, तो मतलब दोनों सेम रहेंगे।
ठीक है। अब दूसरा जो है, इसको रफ करते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट भी 1 है। इसका आपको माइनर कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, M21 ये आ जाएगा, ABCCAB। और कोफैक्टर अगर निकालना है तो यहां पर साइन क्या आ रहा है, ये इसको देखना है। 1 का क्रॉसपॉन्डिंग माइनस है ना, ठीक है ना, तो यहां माइनस साइन लगा दो, माइनर में माइनस साइन लगाओ, कोफैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन बुक में ऐसे ही आंसर दे रखा है। तीसरा जो है, थर्ड जो है, ये एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, तीसरा एलिमेंट ये है, इसका माइनर निकालना है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा आपका M31, ये आ जाएगा आपका ABBCCA। और इसी का कोफैक्टर सेम यही आएगा, क्योंकि यहां पर प्लस साइन होता है, ठीक है ना, इसके लिए प्लस साइन हम यूज करेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, यहां पर माइनर प्लस साइन होगा, तो बस सेम रहेगा। वो कहने का मतलब ये है, ठीक है, आगे प्लस साइन रहेगा कोफैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेम ही रहेगा। तो ये सब चीजें तो आपको पता है, सॉल्व करना, एक्सपेंड करना वो आप कर सकते हो, लेकिन बुक में इतना ही आंसर दे रखा है। फिर अगला इसमें बोला है कि इसका पूरे का वैल्यू निकालना है। देखो, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था उसी का यूज करेंगे। एलिमेंट्स, कॉलम के एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर के इनटू करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्स लेंगे और उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं उनके इनटू करके प्लस करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। जैसे पहला एलिमेंट आपने 1 लिया, ठीक है, इसको मैं यहां समझाता हूं, इसको कहां समझाऊं, इसको मैं यहां समझाता हूं, इसको रफ करते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखो, पहला एलिमेंट 1 लिया, इसका कोफैक्टर ये आ गया, ठीक है, BCCAAB। दूसरा एलिमेंट B1 लिया, इसका कोफैक्टर ये आया था, यही तो आया था, कहां गया, नहीं ये सॉरी, ये आया था, ठीक है, माइनस साइन के साथ, 1 इंटू माइनस ABCCAB, ठीक है, समझते रहो। अब इसको भी रफ कर लेते हैं। और तीसरा एलिमेंट P1 लेना, ये वाला, उसका कोफैक्टर ये आया था, ठीक है ना, इंटू ABBC और CA। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो, ठीक है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। एलिमेंट्स, उनके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर के इनटू करके प्लस करना है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो, इसके इंटू 1 के इंटू इससे करेंगे, यही आएगा, फिर एक्सपेंड करते हैं इसको, कितना आ रहा है देखो, इसके इंटू इससे करेंगे तो ये आएगा AB², इसके इंटू इससे करेंगे माइनस का, ये आ जाएगा AC²। यहां पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को छोड़ दो, A के इंटू इससे करेंगे तो A²B, इसके इंटू इससे करेंगे तो आएगा आपका माइनस का BC², इसके इंटू इससे करो, कितना आ रहा है ये, A²C और जाएगा B²C, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो सबके, AB² माइनस AC² माइनस A²B माइनस प्लस BC² A²C माइनस B²C। अब AB² माइनस AB² इनको साथ में लिखो, AB² माइनस A²B को साथ में लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को। फिर प्लस BC² माइनस B²C को साथ में लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद प्लस AC², थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, A²C और माइनस का AC² को साथ में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब यहां से देखो AB कॉमन, अंदर बचेगा B माइनस ए, यहां से BC कॉमन, अंदर बचेगा C माइनस बी, और यहां से AC कॉमन, अंदर बचेगा C माइनस ए, ठीक है ना। यही आंसर होगा मेरे हिसाब से, यही आंसर होना चाहिए। AB कॉमन B माइनस ए, BC कॉमन C माइनस बी और AC कॉमन C माइनस ए, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है, चेक कर लेना। थर्ड पार्ट अपना आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहां तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कोफैक्टर का यूज करके एक्सपेंड करना है, यहां तो आप किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हो। और डेट एक्सपेंड कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर ना R1 का यूज करेंगे, मतलब पहली रो का यूज करेंगे और डेट एक्सपेंड करेंगे। बस आपको साइन रूल पता होनी चाहिए, R1 के लिए प्लस माइनस प्लस, इन साइन को आपने अरेंज करना है। और डेट कैसे करना है, देखो
जैसे इस पूरा को एक्सपेंड करके इसको इवेल्यूएट करना है ना, तो आप पहले 5 लोगे, R1 का यूज कर रहा हूं मैं, तो 5 के साथ रो और 5 के साथ वाली रो और कॉलम कैंसिल कर दो, और ये लिखना है आपने 3 - 1 2 0, और साइन क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ लगा दो, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो भी कोई समस्या नहीं है। फिर दूसरा एलिमेंट आपने क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है ना, और साइन भी पहले ले लो आप, मतलब 1 के साथ माइनस साइन, तो -1 हो गया, और ये कैंसिल हो गया ऐसे, 2 - 3 2 - 3 -1 और 0, ठीक है। तीसरा एलिमेंट 0 है, तीसरा एलिमेंट 0 है प्लस साइन के साथ, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, समझ में आपको आ रहा होगा, 2 3 -3 और 2। तो हमने यहाँ पर R1 के एलिमेंट लेके एक्सपेंड कर दिया। अब सॉल्व करो, सॉल्व करना आता ही होगा। ये 0 आ गया, बी से माइनस साइन, 2 1 जा माइनस, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और इसके इंटू 0 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। तो 5 2 जा 10, माइनस प्लस 3, और आंसर आपको मिलेगा 13। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट्स की, तो यहाँ पे तो एक्सपेंड ही करना है, ये आप कर लोगे आसानी से, ये भी कर लोगे। ये वाला मैं करवा देता हूँ, चलो ये तो टफ सा लग रहा है ना, ये मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ भी मैं एक्सपेंड करने के लिए R1 का यूज करता हूँ, या C1 का यूज कर लेते, चलो C1 का। साइन रूल याद रखना, प्लस माइनस प्लस C1 के लिए पहला प्लस साइन के साथ एलिमेंट लोगे, x प्लस लैम्डा, ये कैंसिल, इसको लिखना है डिटरमिनेंट में, x प्लस लैम्डा x और x प्लस लैम्डा। फिर अब C1 मतलब पहले कॉलम में दूसरा एलिमेंट x लोगे माइनस साइन के साथ, ठीक है, ये कैंसिल, कितना आएगा x x x x x x और x प्लस लैम्डा, कितना क्लियर। और तीसरा एलिमेंट C1 का पहले कॉलम का x आ जाएगा प्लस साइन के साथ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको लेके चलना है, और ये कैंसिल, अब इसको लिखोगे x x x प्लस लैम्डा और x। अब देखो जरा सॉल्व करते हैं, इसके इंटू इससे करो, x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके इंटू इससे करो, कितना आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लैम्डा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसके इंटू इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सब, और माइनस का लैम्डा एक्स, ठीक है ना, ये सब आता ही होगा ना, आप होता है इसके इंटू इससे करनी है, एक्स स्क्वायर आ गया, बी से माइनस साइन आता है, फिर इसके इंटू इससे करनी है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वो जरा आसान रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स प्लस लैम्डा प्लस एक्स, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और एक्स प्लस लैम्डा माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, एक्स लैम्डा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, प्लस चलो ऐसे लिख लेते हैं पहले, ये बचेगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस लैम्डा और 2x प्लस लैम्डा, और साथ में ये लैम्डा बचेगा, और x इंटू एक्स कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर लैम्डा, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लैम्डा। और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, चलो इसके इंटू कर देना, प्लस इसके इंटू कर दो, x की 2x से करेंगे इंटू, कितना आ रहा भाई, 2x स्क्वायर, x की लैम्डा से करेंगे लैम्डा x, और लैम्डा की 2x से करेंगे कितना आएगा, 2x लैम्डा, और लैम्डा की लैम्डा से करेंगे कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। ऐसा लेंथी हो गया यार क्वेश्चन ये, चलो कोई बात नहीं। और ये कितना है, माइनस का 2x स्क्वायर लैम्डा, माइनस का 2x स्क्वायर लैम्डा। चलो इसको रफ करते हैं। अब यहां देखो, इसमें 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2x स्क्वायर और लैम्डा एक्स, 2 लैम्डा एक्स, कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा एक्स आ जाएगा, और प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा चल रहा है, और माइनस का 2x स्क्वायर लैम्डा, इसके इंटू इससे करेंगे, लैम्डा किससे करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर लैम्डा, और प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स, और ये आएगा लैम्डा क्यूब।
माइनस का 2x स्क्वायर लैम्डा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेना, लैम्डा स्क्वायर कॉमन तो 3x प्लस लैम्डा, ये आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी इसकी ना। यहाँ पर आप अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करते तो उससे थोड़ी आसान कैलकुलेशन हो जाती। चलो कोई नहीं, ठीक है, तब भी आंसर आ गया, वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको आसान कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तब सॉल्व करना। मैंने यहाँ पर क्या करा, a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहां बोला है कि एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सपेंड करना है बाय माइनर ऑफ द गिवन रो और कॉलम। जैसे पहला पार्ट है ना ये कॉलम 1, तो कॉलम 1 के माइनर के द्वारा इसको एक्सपेंड करना है। तो भाई जितने भी हम एक्सपेंशन करते हैं ना उसमें माइनर का ही यूज करते हैं। अगर मैं कॉलम को लेकर एक्सपेंड करूंगा तो वहां पर माइनर ही तो आएंगे। देखो समझाता हूं मैं आपको, मतलब जैसे कॉलम 1 के एलिमेंट मैंने 1 लिया, ठीक है, साइन रूल आपको पता होना चाहिए। साइन रूल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कॉलम 1 के लिए प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगेंगे इसमें। तो पहले तो यहाँ पर प्लस आएगा 1 के साथ, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो मैं लिखता हूँ ना ये माइनर ही तो होते हैं, ये 1 के एलिमेंट के माइनर तो है, 1 4 1 1, ये पूरा माइनर ही तो है ना। समझ में आ रहा है? तो माइनर तो आपको यूज करना होता ही होता है भाई, आएगा समझ में। तो अब 2 लेंगे, ठीक है, साइन क्या आएगा 2 के साथ, प्लस माइनस प्लस, तो 2 के साथ माइनस साइन लोगे ना, -2, फिर ये कैंसल, तो ये लिखा आपने 1 1। समझ में आ रहा है? उसके बाद 6, कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट 6 है, प्लस साइन लेना है, ये कैंसल 3 - 1 1 4। अब सॉल्व करते हैं 1 - 4, ठीक है, इसके इंटू इससे 1, इसके इंटू इससे 4 आ गया माइनस का, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 -1 +1 हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस +1। ठीक है, सबको आता है 3 4 जा 12, इसके इंटू इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में फॉर्मूले माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस का 3 + 1 4 2 जा माइनस का 8 और 13 इंटू 6 78। 78 में से 11 को माइनस करो तो ये आएगा आपका 67। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है, ऐसे ही थर्ड पार्ट करना है। कहने का मतलब आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कॉलम 1 का यूज करो, चाहे R1 मतलब रो 1 का यूज करो, रो 2 का यूज करो, आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, आंसर आपको एक ही मिलेगा, किसी भी रो किसी भी एक कॉलम को लेके चलोगे, एक्सपेंड करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना भाई। 9th क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ ना x का वैल्यू निकालना है। देखो ये आसान है, यहाँ पर पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ पूरे डिटरमिनेंट को R1 को लेके। अब R1 को लेके एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट x है, और साइन रूल क्या है, प्लस माइनस प्लस, x आएगा प्लस साइन के साथ, ये कैंसिल, फिर इसको लिखोगे 1 1 3 4। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है भाई, 0 है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी लिख लेते हैं। और दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल 2 0 3 4। फिर तीसरा एलिमेंट भी 0 है, प्लस साइन के साथ लोगे, ठीक है, ये कैंसिल, ये आएगा भाई 2 1 0 1, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो 4 1 जा 4, ये आ गया 3, और ये पूरा 0, ये भी 0। ठीक है, 4 में से 3 गया x, और इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3। सेकंड पार्ट में भी ऐसे करना है, x का वैल्यू निकालना है तो इसको एक्सपेंड करना है, R1 R2 किसी को भी लेकर एक्सपेंड कर लो। तो हम यहाँ पर R1 को लेकर एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लोगे, साइन रूल प्लस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस साइन आएगा, ये कैंसिल 2 1 1 4। फिर दूसरा x लोगे माइनस साइन के साथ, ये कैंसिल। चलो रफ कर लेते हैं पहले इसको। देखो x लिया, ये कैंसिल 0 3 1 4, और तीसरा जो एलिमेंट है 1 प्लस साइन के साथ, ठीक है, ये कैंसिल, अब ये आ जाएगा 0 2 3 1 इक्वल टू 28। एक्स स्क्वायर 4 2 जा 8, इसके इंटू से करेंगे, फिर इसके इंटू से करेंगे -1, इसके इंटू से तो 0 आ गया, 3 1 जा 3, अब 0 के इंटू 1 से 0 आ गया, बीच में माइनस साइन, 3 2 जा 6,
ठीक है। अब ये आ गया 7x², ये आ गया माइनस का 3x, ये आ गया माइनस का 6, और इसको बदल लिया हो ऐसे 7x² माइनस का 3x माइनस का 34 इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके जो दो नंबर्स आएंगे इसको ब्रेक करोगे आप, मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रेक करोगे आप 17 और 14 में। 17 और 14 इनका डिफरेंस 3 आएगा। ये दो नंबर आपने लेने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो अपना आप कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम ऐसे ही करना है, ये आपको लेके आना है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, किसी भी एक रो एक कॉलम को लेकर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैं R1 को लेकर एक्सपेंड करता हूँ। ये प्लस माइनस प्लस साइन लगाएंगे, 1 के साथ प्लस साइन, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1c माइनस सी और 1। ठीक है, उसके बाद a के साथ माइनस साइन आता है। ठीक है, इसके साथ माइनस साइन आएगा, ये कैंसिल, माइनस a माइनस b c और 1। उसके बाद तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का b है, ये कैंसिल, ये आप लिखोगे माइनस a माइनस b 1 और माइनस c। अब सॉल्व करते हैं, देखो इसके इंटू से करो 1 आ गया, बीच में आता माइनस साइन, इसके इंटू से करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। इसके इंटू से करो माइनस का a, बीच में माइनस साइन, इसके इंटू से करेंगे तो माइनस प्लस बी सी, और माइनस सी से इंटू करेंगे तो प्लस ए सी आएगा, बीच में आता माइनस साइन, फॉर्मूले में बीच में माइनस साइन आता है। अब 1 के इंटू माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी आएगा, माइनस प्लस बी, 1 प्लस सी स्क्वायर, इसके इंटू से करो प्लस का ए स्क्वायर, इसके इंटू से होगी माइनस का ए बी सी, बी की ए सी से इंटू करेंगे तो प्लस का ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर, कैंसल, तो 1 प्लस ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया, और ये पूरा प्रूफ हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, यहां भी एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके सॉल्व भी करना है उसको। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहां पर देखो पहला डिटरमिनेंट ये है, तो अब मैं यहां पर ना C1 मतलब फर्स्ट कॉलम को लेकर एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स 0 है। ठीक है, अगर दो एलिमेंट 0 होंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी उसमें। ठीक है ना, देखो कैसे, पहले कॉलम में पहला एलिमेंट 1 है। ठीक है, ये कैंसिल, तो ये आएगा cos x साइन y, साइन x और cos y। इतना समझ में आ गया। अब जब दूसरा एलिमेंट 0 लोगे माइनस साइन के साथ तो पूरा 0 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट 0 लोगे प्लस साइन के साथ तो वो पूरा 0 हो जाएगा, जो भी माइनर से इंटू होगी तो पूरा 0 हो जाएगा, आपको पता ही है। तो यहां पर बस इसको सॉल्व करना है, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, बीच में माइनस साइन आता है, साइन x इंटू साइन वाई, और ये फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का। ये आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट में R1 को लेकर एक्सपेंड करते हैं। पहला एलिमेंट 0 तो पूरा 0 हो गया, दूसरा एलिमेंट है माइनस साइन के साथ लेंगे tan थीटा, ये कैंसिल 1 sec थीटा, 1 और sec थीटा लिखेंगे, और 0 और 1 लिखेंगे, फिर प्लस साइन के साथ 1 लेंगे, तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट 1 लेंगे, ये कैंसिल, और इसको लिखना है 1 माइनस का sec थीटा, और sec थीटा लिखना है, और फिर tan थीटा। तो देखो इसको कट कर दो, माइनस का tan थीटा ऐसे ही रहेगा, पहले 1 के इंटू से करेंगे 1, बीच में माइनस साइन, फिर 0 के इंटू sec थीटा से 0 आ जाएगा। ठीक है, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के इंटू से करो tan थीटा, बीच में माइनस साइन, इसके इंटू से करेंगे माइनस प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का tan थीटा, ये प्लस का tan थीटा कैंसिल ही हो जाना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको sec स्क्वायर थीटा बचेगा। ये आंसर है सेकंड वाले पार्ट का। अब थर्ड वाले पार्ट में किसको लेकर एक्सपेंड करें, चलो इस बार R3 को लेकर एक्सपेंड करते हैं।
साइन रूल पता होना चाहिए आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो चलो R3 क्या, R2 को लेकर एक्सपेंड करते हैं, R2 को लेकर यहां पर R2 को लेकर एक्सपेंड करते हैं। तो देखो माइनस साइन और जीरो है, तो पहला एलिमेंट जीरो हो गया, फिर प्लस साइन के साथ दूसरा एलिमेंट लेना है, कॉस थीटा, कॉस फाइव सॉरी, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो साइन थीटा जीरो, साइन फाइव और 1, और R2 का तीसरा एलिमेंट क्या है, माइनस कॉस थीटा, और यहां पर क्या है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल, साइन थीटा 1, साइन फाइव और 0। अब सॉल्व करना है, कॉस फाइव इसके इंटू इससे करेंगे साइन थीटा आएगा बीच में, इसके इंटू इससे करेंगे 0 आ जाएगा, कॉस थीटा इसके इंटू इससे करेंगे 0 आएगा, इसके इंटू इससे करेंगे साइन फाइव आ जाएगा। तो कॉस फाइव साइन थीटा और साइन फाइव कॉस थीटा, मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है साइन थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा प्लस फाइव का। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ये बन रहा है तो माइनस आ रहा है यार, कहाँ गड़बड़ हुई, माइनस आ रहा है, एक मिनट, मिस्टेक कहीं होगी, अच्छा यहाँ गड़बड़ हुई सॉरी, यहाँ प्लस साइन था या माइनस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब सही है, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, साइन थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, इसको एक्सपेंड करना है और ये 0 के इक्वल है बच्चों, इसको एक्सपेंड करके जो इक्वेशन बनेगी ना वो 0 के इक्वल रखना है, और उस इक्वेशन का एक रूट गिवन है, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पर जो इक्वेशन आएगी वो आएगी क्यूबिक, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3x की वैल्यू यानी 3 रूट्स मिलते हैं, जिसमें से एक रूट तो गिवन है माइनस का 9, अदर 2 रूट्स आपको फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं इस डिटर्मिनेंट को, तो यहां पर हम R1 का यूज करेंगे, पहली रो का यूज करेंगे 7, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब डायरेक्ट ही करते चलो, मैंने प्लस साइन के साथ 7 लिया, इसके इंटू इससे करेंगे 7x, 2 3 जा 6, फिर माइनस साइन के साथ 6 लेंगे, ये कैंसिल 2 7 जा 14, और 2 के इंटू एक्स से माइनस का 2x, उसके बाद तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ x लोगे, ये कैंसिल 2 3 जा 6 माइनस का x स्क्वायर, अब x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 7 7 जा 49x, 7 6 जा 42, 14 6 जा कितना होता है 14 इंटू 6 84, 84 माइनस प्लस 6 2 जा 12x, 6x माइनस का x क्यूब इक्वल टू 0। अब x क्यूब को माइनस एक्स क्यूब को इधर लिखो, x की टर्म को लिखना है, तो ये आएगा 12 18 67, ठीक है, 12 और 6 18, 18 प्लस 49 कितना आएगा 18 प्लस 49 67x, और यहाँ पर माइनस का 42 माइनस का 84 माइनस का 126 इक्वल टू 0, माइनस साइन से डिवाइड देंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन। अब इसका एक रूट तो क्या है -9 है, लिखा है क्वेश्चन में, अगर इसका एक रूट -9 है तो x प्लस 9 इस x प्लस 9 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन 10th में पढ़े होंगे आपने, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था ना, रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे ही, या फैक्टर थ्योरम था कि रिमाइंडर थ्योरम था, ऐसे ही था। तो एक रूट गिवन था, अदर रूट्स को फाइंड करने के लिए डिवाइड देते थे हम, तो यहाँ भी डिवाइड देंगे। देखो डिवाइड कैसे देंगे, किससे डिवाइड देंगे, x प्लस 9 से। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x क्यूब माइनस 67x प्लस 126, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, इसके इंटू से करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के 9 से इंटू तो 9x स्क्वायर प्लस का साइन चेंज करना है, ये कैंसिल, और
7 और 9 6, ये कितना आ रहा है 86, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है 9। ठीक है, यहाँ आपको 76 आ जाएगा, 76x और नहीं गड़बड़, तो माइनस देखो माइनस का 9x स्क्वायर लिखना है और माइनस का 67x। अब ऊपर आएगा माइनस का 9x, इसके इंटू से करेंगे तो माइनस का 9x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 9 9 जा 81। ठीक है, साइन चेंज करना है, ये कैंसिल, 81 से 67 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 14x, 14x और प्लस का 126 और ऊपर आएगा 14, यहाँ पर आएगा 14x और यहाँ पर आएगा आपका 126, 14 इंटू 9 126। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। तो ये आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिल गया। और इसको सॉल्व करने पर 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 अदर फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। देखो 7x माइनस का 2x प्लस 14, x कॉमन x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन x माइनस 7, तो 2 फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं ये। और इन 2 फैक्टर से 2 रूट्स आपको मिल जाएंगे, 7 और 2, और एक रूट क्या है -9। तो टोटल 3 रूट्स है जिसमें से एक रूट गिवन था, 2 हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।